उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक सादा जीवन जीने वाले बुजुर्ग राम स्वरूप मिश्रा जी रहते थे। हर सुबह 4 बजे उठकर हाथ में चाय की प्याली और फिर अपने घर के कोने में रखे लकड़ी के मंदिर के सामने बैठ जाते और पढ़ते थे हनुमान चालीसा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। उनकी आंखें बंद होती थी पर दिल सीधा श्री हनुमान जी के चरणों में। उनका एक ही सहारा था, हनुमान चालीसा, और एक ही सपना, उनका बेटा विनीत सफल हो, खुश रहे, सुरक्षित रहे। विनीत अब मुंबई में नौकरी करता था, इंजीनियर था, बड़ा हो गया था, पर पिता की चिंता अभी भी वैसी ही थी। हर रोज राम स्वरूप जी उसे याद करके चालीसा पढ़ते। एक रात राम स्वरूप जी का मोबाइल अचानक तेजी से बजा। देर रात का समय था, मन कांप गया, फोन उठाया और जैसे जमीन खिसक गई। मुंबई में विनीत का गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, सर में गहरी चोट, हालात नाजुक। डॉक्टर ने कहा आने वाले 24 घंटे बेहद अहम है, उम्मीद बहुत कम है। राम स्वरूप जी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी को कोसा, ना खुद को रोका। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई, अपनी पुरानी घिसी हुई हनुमान चालीसा की किताब, जो पन्नों से ज़्यादा उनके विश्वास से जुड़ी थी। बोलते हैं जहाँ डॉक्टर हार जाते हैं वहाँ हनुमान जी काम शुरू करते हैं। अगले ही पल वो मुंबई के लिए रवाना हो गए, दिल में सिर्फ एक संकल्प, जब तक बेटा ठीक नहीं होगा मैं चालीसा पढ़ता रहूँगा। मुंबई के उस अस्पताल में जहाँ उम्मीदें रोज दम तोड़ती थीं, एक पिता आया, सिर्फ विश्वास के सहारे। राम स्वरूप जी की आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनका दिल टुकड़ों में बट चुका था। बेटा आईसीयू में वेंटिलेटर पर था। डॉक्टर ने कहा शरीर जवाब दे रहा है, तैयार रहिए। लेकिन राम स्वरूप जी टूटे नहीं। उन्होंने एक कोना ढूंढा, अस्पताल के मंदिर के पास की एक बेंच, और वहीं बैठ गए, आंखें बंद की और शुरू किया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। शुरू हुआ हनुमान चालीसा का जाप। एक बार, दो बार, 3 बार, सांसों के साथ, आंसुओं के साथ घंटों बीत गए। लोग आए गए, डॉक्टर आए, रिपोर्ट ले गए, पर वो बैठे रहे, आंखें बंद, हाथ जोड़कर सिर्फ हनुमान जी का स्मरण करते। दिन ढल गया, रात हो गई, पर उनका पाठ चलता रहा। 51 बार, 71 बार, 90 बार, और आखिरकार 108वीं बार पूरा करते समय उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अचानक किसी ने उनका कंधा छुआ। वो एक नर्स थी। कहने लगी सर, आपके बेटे ने अभी अभी आंखें खोली हैं। डॉक्टर चकित हैं, उनकी पल्स भी तेज हो गई है। राम स्वरूप जी के होठ कांपे और सिर्फ एक वाक्य निकला, जय बजरंग बली, और वो दौड़ पड़े आईसीयू की ओर। डॉक्टर ने कहा ये मेडिकल मिरेकल है, हम इस हालत में इससे बाहर आते नहीं देखते। पर राम स्वरूप जी जानते थे ये चमत्कार चिकित्सा का नहीं था, ये चमत्कार था हनुमान चालीसा की शक्ति का, श्रद्धा का, आस्था का, एक पिता की तपस्या का। विनीत अब होश में था। धीरे धीरे उसकी धड़कनें स्थिर हो रही थीं। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर हैरान थे। जो दिमाग को नुकसान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। न खून बहा, न नसें टूटी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। राम स्वरूप जी बस मुस्कुरा कर बोले, हाँ डॉक्टर साहब, वो शक्ति थी जिसका नाम है हनुमान जी। अगले कुछ दिनों में विनीत को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब वह धीरे धीरे चलने भी लगा था। डॉक्टर ने कहा इसमें महीनों लगते हैं और ये लड़का सिर्फ हफ्ते में ठीक हो गया रहा है। और जब डिस्चार्ज का दिन आया, राम स्वरूप जी ने अस्पताल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रणाम किया, आंखें बंद की और कहा, हे पवन पुत्र, तूने मेरे बेटे को नया जीवन दिया है। अब मेरा हर दिन सिर्फ तेरे नाम का होगा। घर वापस आकर उन्होंने एक संकल्प लिया, हर मंगलवार और हर शनिवार को 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और गांव के मंदिर में भंडारा कराएंगे। विनीत ने भी अब हर काम की शुरुआत हनुमान चालीसा से करनी शुरू की। जिसने पहले कभी हनुमान चालीसा हाथ में भी नहीं ली थी, अब वो खुद पूरे विश्वास से उसका पाठ करता था। कहता था, अब मुझे किसी अम्ब्रेला की नहीं, बजरंग बली की छाया की जरूरत है। ऐसे कई भक्तों ने इस घटना से प्रेरणा पाई। गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अब रोज हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई बीमार लोगों ने कहा, जब भी चालीसा पढ़ते हैं दर्द अपने आप कम हो जाता है। ये सिर्फ एक पिता की भक्ति नहीं थी, यह संपूर्ण श्रद्धा और शक्ति का परिचय था। हनुमान चालीसा जिसके हर शब्द में छुपा है जीवन का अमृत,
और हर चौपाई में छुपा है भक्त और भगवान के बीच का सेतु। एक पिता जिसने हार नहीं मानी, एक पुत्र जो मृत्यु के द्वार से लौट आया, और एक शक्ति जो दिखाई नहीं देती लेकिन जब प्रकट होती है तो चमत्कार रच देती है। हनुमान चालीसा सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की भाषा है, भक्ति की पराकाष्ठा है। ये वो दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। राम स्वरूप जी आज भी हर सुबह चालीसा का पाठ करते हैं। अब वो अकेले नहीं, उनका बेटा, बहू और पोती भी बजरंग बली की जय बोलते हुए दिन की शुरुआत करते हैं। भगवान दिखते नहीं, पर जब भक्त पुकारता है तो वो हर रूप में प्रकट होते हैं। चाहे वो अस्पताल का एक कोना हो या दिल का टूटा हुआ टुकड़ा, जहाँ जहाँ चालीसा का पाठ होगा वहाँ वहाँ चमत्कार होगा। अब आइए इस चमत्कारी कथा के अंत में हम सब मिलकर करें श्री हनुमान जी का सतवन हनुमान चालीसा का साथ साथ पाठ करें। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दहु मोहि हरु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुएसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिहाई दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि को विद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन परिभानु, लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जल दिलांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसार। सब सुख लेहि तुमरी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपने तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिचा से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोहे अमित जीवन फल पावे।
चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर जीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरिए, हनुमत से सर्व सुख करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बारी पाठ करे कोई, छोटे बंदी महासुख होय। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। हे संकट मोचन हनुमान, इस युग में भी तेरा नाम ही हमारा सबसे बड़ा कवच है। तेरा स्मरण ही सबसे बड़ी दवा है, और तेरी भक्ति ही सबसे सच्चा चमत्कार है। सभी मिलकर कहें, बोलो बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन मारुति नंदन की जय। कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।